बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो चैप्टर का नाम है वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज है। तो अलजेब्रा किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने ये फोटो यहाँ पे लगाई हुई है, वो ख्वारज़मी है। तो ये अलजेब्रा के फाउंडर थे बेसिकली। इन्होंने ही हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपको किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता है तो उसकी जगह पे आप एक्स वाई या जी रख सकते हो। आप चूँकि ये अरेबिक थे तो इन्होंने फिर कहा था कि अलिफ बे या जीम आप उसकी जगह पे रख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर दूँ, फॉर एग्जांपल आपके फादर आपको कहते हैं कि जाओ बाजार से जाके 5 नान ले आओ। तो अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि मुझे कितने पैसे लेके जाने चाहिए, ठीक है? ज़्यादा भी नहीं लेके जाने चाहिए और कम भी नहीं लेके जाने चाहिए, कम तो बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। तो अब अगर हम एक्स जो उनसे है, वो नान की प्राइस रख देते हैं और हमने 5 नान लेने हैं, तो अब आपको देखो अगर एक नान 10 रुपए का है, तो फिर हम एक्स की जगह पे फिर 10 रखेंगे, तो ये मेरे पास 50 हो जाएगा। तो ये इस x की वैल्यू है। अब इसी तरह देखो ये तो मैंने अलजेब्रा की सिंपल टर्म दे दी ना। अब देखो आपने 3 किलो मैंगोज लेके आए हो, ठीक है? तो 3 केजी मैंगोज लेके आए हो आप, और आपने जो दुकानदार है उसको 180 रुपए दिए। तो अब हमने सोचना है कि 1 किलो मैंगो कैसे आएंगे। तो अब इस 3 क्वांटिटी को हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो m इज इक्वल टू 180 बाई 3 और m इज इक्वल टू 60। तो पर केजी जो मैंगोज हैं वो 60 रुपीज़ आएंगे। अब यही बेसिक कंसेप्ट था ख्वारज़मी का कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं पता है और आपने बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस को कैलकुलेट करना है, तो तब आप क्या करोगे। सो अभी हम इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे। अलजेब्रा आप पढ़ते आए हो अपनी छोटी क्लासेस में, वहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता, जैसे एक्स वाई जी, या हम ए बी सी लिख लेते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म है वो कांस्टेंट आ जाती है। कांस्टेंट्स ऐसे न्यूमेरिक होते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ होते हैं, जैसे 20, 10, 5, 3, 2, -7, ठीक है, वट एवर यू वांट। अब इसी तरह एक और दो और छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेन लेक्चर की तरफ चले जाते हैं। एक हमारे पास एक्सपोनेंट और दूसरा हमारे पास कोफिशिएंट। तो अगर किसी वेरिएबल के हेड राइट साइड हेड के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है तो ये इसकी एक्सपोनेंट है। इसी तरह अगर यही नंबर किसी वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इस जगह पे 2 एक कोफिशिएंट है, जबकि इस जगह पे 2 एक एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास जो भी आपने अलजेब्रा के अंदर डिस्कस किया होगा वो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। अभी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये जो अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं ठीक है, इनको मैंने एक तरतीब के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखो मैंने ये वाले फार्मूले लिखे हैं, ठीक है। तो ये स्केयर वाले फार्मूले होंगे, टू टर्म्स का स्केयर। टू टर्म्स का मतलब है कि दो रकमें हुआ करेंगे हमारे क्वेश्चन में, उनका ये होल स्केयर हुआ करेगा। तो अगर ये वाली साइड होगी तो हम ये वाली लिख देंगे और अगर ये वाली साइड होगी तो हम ये लिख देंगे।
इसी तरह अगर टर्म आपस में माइनस हो रही है तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, ये डिफरेंस होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये वाले फार्मूले क्रिएट होते हैं, ये वाला और एक ये वाला। मुख्तलिफ क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होंगे, जैसे अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दी गई है तो और आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। अब लास्ट में आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ, हर फार्मूला हमारा कुछ मखसूस हिस्सों के अंदर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, यानी वहाँ पे उसकी कोई मखसूस टाइप्स बन जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब इन तीनों टाइप में से जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो कम से कम 2 हिस्सों की आपको वैल्यूज दी जाएगी, और अगर आपने एक्सपेंड करना है तो फिर तो ज़ाहिर है हमें जो भी इस तरह की शक्ल दी होगी वो सारे का सारा हमें ये सारा ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह ये भी एक स्केल वाला फार्मूला है, बट जहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो फिर हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो ये मेरे पास सारा जो सा मेरा फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह जैसे ऊपर मैंने 3 हिस्से बनाए थे, इसके भी ये 3 हिस्से हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास ये जो फार्मूला है ये क्यूब का है, 2 टर्म क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है। तो अब इसको अब फार्मूले को, ये दोनों फार्मूले जो से मैंने लिखे हुए हैं ऊपर और नीचे, इसको मैंने थोड़ा सा साइड करके लिखा है, ये दोनों एक ही तरह है, सिर्फ इनको एक्सपेंड करने का तरीका अलग अलग है। मगर बहुत कॉमनली हम ये वाला जो फार्मूला है ऊपर, इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर माइनस वाली टर्म्स होंगी तो फिर हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं, मगर मोस्ट कॉमनली फिर हम यही वाला फार्मूला याद किया करेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों फार्मूलों को ज़हन में रखो, तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट 3 फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैंने अलग स्केयर और क्यूब से इसलिए लिखा है कि ये तीनों के तीनों फार्मूले हमारी फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब फैक्टराइजेशन कहाँ पे होती है? जब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी हो या किसी भी एक्सप्रेशन की हमने डिग्री रिड्यूस करनी हो, तो तब डिग्री से मतलब ये जो पावर है, ठीक है, एक्सपोनेंट है, रिड्यूस करनी हो तो फिर हम ये कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस हिस्से की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मैं सोचूंगा कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, तो मैं इधर तो क्यूब है तो इधर तो क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब यही लगाना पड़ेगा मुझे। मगर पहली रकम के ऊपर तो देखो मुझे स्केयर नजर आ रहा है, मगर दूसरे वाली जो टर्म है या रकम है उसके ऊपर स्केयर नजर नहीं आ रहा, तो फिर मैं करूंगा इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, उसको उस शक्ल में बना दूंगा, तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा। या अगर आप चाहो तो आप इन दोनों को यूं भी लिख सकते हो, एक्स का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो अब अगर आप देखो तो ये वाली शक्ल मेरे पास बन गई, ये पहले वाली रकम आ गई, और ये जो सी है ये मेरे पास दूसरी वाली रकम आ गई। अब इसकी दूसरी साइड में कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसकी दूसरी साइड को हमें एक्सपेंड करना है कि अब दोनों रकमों को स्केयर्स के बजाय लिखना है, पहले हिस्से में प्लस के साथ और दूसरे हिस्से में माइनस के साथ, तो हम इसको डिफरेंस फार्मूला भी बोलते हैं। तो इसी तरह ये क्यूब वाले भी इस्तेमाल होंगे, तो जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो अभी आप इन फार्मूलाज को लिख लेना, ठीक है, अच्छे से इनको याद भी करना, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। सो अभी हम नेक्स्ट अगर इस चैप्टर में फर्दर मूव करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ वो पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल क्या होती है? पोलिनोमियल ज़ाहिर इन्होंने बोला हुआ है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में होगा। मगर ये तो इसकी जनरल बात है ना, तो मैं आपको इसको यूँ समझाऊंगा कि अगर मेरा कोई भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूँ, ठीक है, और उसकी जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी पॉजिटिव हों, तो तब ये एक पोलिनोमियल बनेगी, ठीक है। और पोलिनोमियल का लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, और फिर एंड पे कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखो यही चीज उन्होंने की हुई है। तो ये an से यहाँ पे मतलब है कि कोफिशिएंट, जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 7x³ प्लस 2x²
प्लस 3x प्लस 7। तो ये जो 7 है ना, ये यहाँ पे an के तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे x की पावर 3 आ गई, तो यहाँ पे n लिखने से मतलब है कि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद पावर कम होती जाएगी। देखो जैसे यहाँ पे पावर 1 यूनिट कम हुई, देखो 3 से 1 यूनिट कम करेंगे तो 2 आएगा, 2 यूनिट कम करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, और इसी तरह 0 आ जाएगा। तो जितनी जितनी आपकी पावर बड़ी होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे। अच्छा, अब पोलिनोमियल कब नहीं होगी? अगर मेरे पास x की पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, तब ये पोलिनोमियल नहीं है। तो फिर हम इसको सादा एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मगर ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह अगर मेरी जो पावर है वो फ्रैक्शन की सूरत में आ जाती है, तो तब भी जो मेरे पास ये जो चीज़ है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है, जबकि इसको मैं पोलिनोमियल नहीं कहूँगा। तो पोलिनोमियल की एक ही सूरत बाकी रहेगी, जो मेरी पावर पॉजिटिव होगी और नॉन रैशनल होगी। और पॉजिटिव पावर को हम आमतौर पे डिग्री के नाम से भी याद करते हैं। तो जब भी डिग्री का लफ्ज़ आ जाएगा तो आपके जहन में आएगा यस ये एक पावर है, और दूसरी शर्त ये है कि वो पॉजिटिव होगी और नॉन रैशनल होगी, ठीक है, यानी मेरे पास इंटीजर के फॉर्म में होगी। सेकंड डेफिनेशन लीनियर पोलिनोमियल है। तो अगर किसी जो मेरे पास एक्स पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 हो जाती है, तो फिर उसको मैं लीनियर पोलिनोमियल बोलूँगा। देखो जैसे मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पे x की पावर बड़ी से बड़ी 1 है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा x क्यूब प्लस 3, ठीक है, तो ये क्यूबिकल पोलिनोमियल हो जाएगी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो सी है वो कम ज्यादा भी हो सकती है। देखो जैसे ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। हाँ, हम सबसे बड़ी पावर को ही देखेंगे, उससे छोटी जितनी मर्जी आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह देखो एक्स क्यूब वाला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7x प्लस 1। अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। तो अब देखो मैंने इसकी 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, तो हर एग्जांपल में जो मेन मकसद है मेरा वो सबसे बड़ी पावर को देखना है, क्या वो पॉजिटिव है और बाकी सारी भी पॉजिटिव है, तो यस ये एक क्यूबिकल पोलिनोमियल हो जाएगी। ये मेरे पास एक हो जाएगी क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इसको कहते हैं, और ये मेरे पास एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये मैं आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो अभी हम आगे जाके और इसको कर देते हैं। तो जो मेरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, और उसको मैं अपना पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 3x की पावर 4 प्लस 7x प्लस 2। एक ये एग्जाम्पल मैंने लिख दी, और एक ये मैंने एग्जाम्पल लिख दी 3x के प्लस 2x प्लस 1। तो अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेरी पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैं देखूंगा सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4। तो इसकी जो डिग्री है वो मेरे पास होगी 4, जबकि इधर जो डिग्री होगी वो मेरे पास क्या होगी, देखो सबसे बड़ी पावर 2 होगी। तो इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स में ले सकते हो। हाँ, अगर देखो ऐसे आ जाता है 3x के प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1। अब अगर आपको यहाँ पे डिग्री पूछा जाए, चूंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं रही, इसमें एक पावर ऐसी आएगी जो फ्रैक्शन में है, रैशनल है, तो फिर ये डिग्री पोलिनोमियल ही नहीं रही। तो जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो फिर इसकी डिग्री भी हमने नहीं बतानी। बेशक यहाँ पे ये सबसे बड़ी पावर आपको नजर आ रही है, मगर उसके लिए पहली शर्त यह है कि सबसे पहले सारी पावर नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल होंगी, तब भी हम नेक्स्ट कदम डिग्री वाला चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया रैशनल एक्सप्रेशन का। रैशनल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर होते हैं, तो इधर भी अब अगर देखो अगर मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है तो वो कुछ इस तरह लिख लिया जाएगा 3x प्लस 1। इसी तरह अब पावर आप जितनी मर्जी बढ़ाओ x क्यूब प्लस 7 और 3x क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो ये अगर बटे की फॉर्म में, ठीक है, ऊपर भी एक पोलिनोमियल है नीचे भी एक पोलिनोमियल है, तो वो जो चीज मुझे फ्रैक्शन मिलेगी उसको मैं रैशनल एक्सप्रेशन बोल दूंगा। हाँ, अब देखो अगर मैं सारे हिस्से को कलेक्टिवली देखता हूँ तो एक पोलिनोमियल नहीं होगी,
ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए शर्त ये है कि वो जो सारे एक सिंगल टर्म की सूरत में होंगे, फ्रैक्शन की सूरत में नहीं होगी। इसीलिए अलग से हमने देखा है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है जो कि ये बटे की फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो अभी ये हमारे पास मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको वो कहता है कि इसको रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म पर। अब लोएस्ट फॉर्म के लिए अभी मैंने आपके साथ ऊपर फार्मूले दो बताए थे। ठीक है, मैं उसमें से पहले वाला फार्मूला लिखूंगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, फार्मूला इस्तेमाल करो। अगर कहीं से कोई चीज कॉमन निकल रही है, कॉमन निकालो। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस होगा दोनों मिलके इसकी रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म की तरफ हमें लेके जाएंगे। अब देखो, अगर मैं इसको सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास अब देखो नीचे से सिर्फ पहले देखो 3 कॉमन आ रहा है, यानी दोनों में 3 है, तो इस 3 को मैं कॉमन ले लूंगा और एक बाकी इसी के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा। इसी तरह अगर आप ऊपर वाले पहले दो रकमों में देखो तो x कॉमन है, तो ये देखो मैंने x बाहर लिख लिया, अंदर आ गया l प्लस m। अब इन दोनों में y कॉमन है, तो ये देखो मैंने y बाहर लिख लिया। अब अगर एक बात और भी देखो, इन दोनों में माइनस भी है, तो इस माइनस को भी मैं बाहर लिख लूंगा। तो जब मैं माइनस को बाहर लिखूंगा तो फिर अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जो माइनस तो बाहर चला गया तो फिर दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। अभी देखो, अगर फॉर एग्जांपल इधर लिखा होता माइनस एल प्लस एल, सॉरी मुझसे गलती हो गई। अच्छा हाँ, ये देखो माइनस एल वाई प्लस एम वाई, तो अब देखो मैं वाई को कॉमन लेता तो अंदर आ जाता एल एम। अब मैं माइनस भी कॉमन ले लेता तो इसमें देखो, इसका माइनस तो बाहर चला गया, तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो इधर प्लस है तो इसको चेंज करके हम माइनस कर देंगे। तो यानी जब भी नेगेटिव साइन हम कॉमन लेते हैं तो जो अंदर टर्म्स बच जाती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में चला जाता है। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग प्लस को हम नहीं लिखते, तो अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरे पास l माइनस एम आ गया। अब इसी तरह अगर आप ऊपर और सिंप्लीफिकेशन में जाने की कोशिश करो, देखो ये दोनों ब्रैकेट्स जो सी हैं ये सेम है, तो मैं क्या करूंगा l प्लस m को बाहर ले लूंगा। तो जो अभी ब्रैकेट में रकमें बचेंगी वहां से पहले हिस्से में से x और दूसरे हिस्से में से माइनस वाई बचेगा। जबकि देखो नीचे 3 वैसे का वैसे आएगा। तो ये देखो यहाँ पे फिर मैं डिफरेंस फार्मूला लगाऊंगा। अब डिफरेंस फार्मूला ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब देखो क्या दोनों रकमों के ऊपर स्केयर है, यस दोनों के ऊपर स्केयर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक दफा प्लस में लिख दूंगा और एक दफा माइनस में लिख दूंगा। अब आखिरी चीज हम देखेंगे, हम कटिंग करेंगे। मगर कटिंग करने से पहले ये देखो कि क्या ऊपर और नीचे सारी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यस, ऊपर भी दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे भी ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तब हम ये पूरी ब्रैकेट को काट सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे प्लस होता, ठीक है, या माइनस होता, तो फिर हम इसको नहीं काट सकते थे। यानी जब भी हमने अपने फ्रैक्शन में एक दूसरे को चीजों को कैंसिल करना है तो शर्त ये है कि वो सब आपस में प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा l प्लस एम और ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई, और ये जनाब मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने कॉमन लिया और मैंने अपना डिफरेंस फार्मूला लगाया, दो काम मैंने इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए किए हैं। अब इसी तरह अब देखो हम नीचे जाते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो सबसे पहले देखो हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे तो मुझे फिर साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं 5 को कॉमन लूंगा। तो जब मैं 5 को कॉमन लूंगा तो ये 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। तो 45 में से 5 बाहर जाएगा तो इधर 9 रह जाएगा। ठीक है, मल्टीपल बाहर चला गया, 9 यहाँ पे बाकी रह गया। ऊपर मैं 3 कॉमन ले लूंगा। ये मेरे पास आ गया। अब देखो नीचे तो मैं लगा दूंगा डिफरेंस फार्मूला, तो ऊपर फिर मैं करूंगा, ऊपर फार्मूला जो सा है वो फिर ये वाली चीज होगी। मैं पहले जरा लिख दूं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, अच्छा नीचे अब डिफरेंस फार्मूला लगेगा तो मैं दोनों के स्केयर्स क्रिएट कर लूँ जरा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 एक्स स्केयर माइनस
3 का स्केयर। अब इसको देखो जरा, इसको जब मैं इस साइड पे लिखूंगा, ठीक है, तो +9 +6x। तो अब ये मुझे जरा देखना है कि क्या ये इस शेप में जा सकता है, ये इसका स्केयर हो सकता है, तो यस हो सकता है, x को मैं स्केयर में लिख सकता हूँ। तो 9 किसका स्केयर होगा, ये भी मुझे पता है, 3 का स्केयर होगा। तो इसको अब देखो, 2 ये फार्मूले का आ गया, a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे 3 आ जाएगा। तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 6x आएगा, तो यस ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो अब देखो मैं इस साइड पे फिर क्या लिखूंगा, इस साइड में मुझे दो रकमें लिखनी है, a और b की, यानी ये a वाली और ये b वाली। तो x प्लस 3 और ये मैं ऊपर होल स्केयर लगा दूंगा, यानी इस सारे हिस्से का सोल्यूशन मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैं अब इसको यहाँ पे यूं ही डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरह की डिफरेंट आएंगी, तो मैं वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह और भी इसके बारे में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। ओके जी, नीचे सबसे पहले देखते हैं। तो एक दफा मैं प्लस में लिखूंगा डिफरेंस और एक दफा माइनस में लिखूंगा डिफरेंस। फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। ऊपर देखो, अगर मेरे पास ए स्केयर हो तो मैं a डॉट ए लिख सकता हूँ ना, इसी तरह ये देखो इस ब्रैकेट को मैं दो दफा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो प्लस वाला हिस्सा है, इस प्लस वाले हिस्से से एक काटा जाएगा, तो बाकी मेरा आंसर क्या आएगा, 3x प्लस 3 और 5x माइनस 3। तो ये जनाब मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस चीज को मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो चीज आएगी तो फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ गया जनाब हमारे पास 7। सो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो कोई टर्म्स नहीं है, यानी प्लस माइनस का इनके साइन नहीं है, तो इसको फिर हम यूं ही का यूं ही लिखा देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7x। नीचे अब देखो जरा, तो नीचे अब मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो मैंने थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर लिया ताकि वो इस जैसी शक्ल नजर आए। अब देखो इधर आ गया एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 का स्केयर। अब जरा देखो, क्या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस एक्स का स्केयर हो सकता है, तो फिर बी का स्केयर वाली फॉर्म में कौन सा जाएगा, 2 का स्केयर चला जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर 4 का स्केयर लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस आ गया, तो ये -2 फार्मूले का आएगा ये वाला। अब मैंने लिखनी है पहली रकम ये x, और अब मैंने दूसरी रकम लिखनी है। अब देखो इन तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करके देखो ये चीज आती है, अगर आ गई तो यस अब हम इस दूसरी साइड पे अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। अब देखो अगर दरम्यान में माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला, और अगर प्लस होगा तो फिर मैं प्लस वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो ये मेरे पास आएगा x दरम्यान में -2 और होल स्केयर। तो अब मैं इसकी जगह पे सारा फिर मैं क्या लिखूंगा, x -2 होल स्केयर के बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब ये डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। तो मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी, तो नीचे आ जाएगा 14y और ऊपर मेरे पास आ जाएगा x का स्केयर -2 का स्केयर। तो देखो एक डिफरेंस फार्मूला लग जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7xy x सॉरी x -2 मल्टीप्लाई x +2 और x -2। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 14y। अब हम कटिंग करते हैं, तो ये देखो x -2 से काटा जाएगा, 7 1 7 7 2 14, और ये जो y है इस y से काटा जाएगा। तो देखो जब मैं आंसर लिखूंगा तो मैं एक सिंगल फ्रैक्शन लगाऊंगा, यहाँ पे ऊपर ये वाला x बचा और ये वाली मेरे पास ये ब्रैकेट बची x +2 वाली, जबकि यहाँ पे नीचे अगर आप देखो तो ये 2 बचा और बाकी ये x -2 वाली ब्रैकेट बच गई। तो यही अब मेरे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, इसको अब हमने रिड्यूस करना है। देखो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे चूंकि कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनको सिंपल हमने कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 120/30, तो ये आ जाएगा x × x
वाई इंटू वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, जबकि नीचे मैं लिख दूंगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई और z इंटू जेड। सही, जितनी पावर्स थी मैंने उतनी उतनी दफा उनको लिख दिया। सो अभी ये दो एक्स से काटे गए, एक वाई इस वाई से काटा गया और ये दो से काटे गए, जीरो जीरो से काटा गया, थ्री वन थ्री एंड थ्री फोर ज़ा 12। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज़ें बची हैं। ऊपर ये 4 बचा, कोई एक्स नहीं बचा, मगर दो वाई बचे, तो मैं वाई स्केयर लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से दो जी काटे गए थे तो बाकी तीन जी बच गए, तो जी क्यूब मैं लिख दूंगा। जब नीचे मैं देख रहा हूँ तो ये एक्स बचा और कुछ और बाकी नहीं बचा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और अब देखो अगर प्लस माइनस होता तो फिर मैं कोई ना कोई फार्मूला यूज करने की कोशिश करता। तो इस तरह आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप लोग ऊपर देखो, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इस ये तो पहले लीनियर ब्रैकेट है तो इसको और कम नहीं किया जा सकता। तो 8 ए वैसे का वैसे आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, जबकि नीचे 2 बाहर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अंदर मुझे देखो दोनों रकमों का स्केयर क्रिएट करना है। तो ये देखो ये x का स्केयर आ गया, माइनस 1 का स्केयर 1 ही फिर होता है। ठीक है, तो ये जनाब मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट नीचे मैं डिफरेंस फार्मूला लगा दूंगा, तो मेरे पास आएगा 2x प्लस 1 x माइनस 1 8 ए एक्स प्लस 1। अब हम कटिंग करते हैं, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से काटी गई, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब और कटिंग कोई पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी रिमेनिंग टर्म्स लिखते हैं। तो ऊपर बचेगा 4a और नीचे बचेगा x माइनस 1, और ये मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। अब इसको भी हमने रिड्यूस करना है। अब देखो यहाँ पे कोई फार्मूला जो सा है वो फैक्टराइजेशन वाला तो नहीं लगेगा। हाँ, इन दोनों के हम स्केयर्स ओपन कर देंगे। तो देखो अगर मैं इनके स्केयर ओपन करूंगा तो फिर हमारे पास इसके सोल्यूशन कैसे बनता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका स्केयर ओपन करूंगा, तो ये देगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2xy और एंड वाला माइनस 4xy वैसे का वैसे आ जाएगा। जबकि नीचे जब मैं स्केयर ओपन करूंगा, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर माइनस 2xy। ठीक है, अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक्स के से काटूं, तो ऐसा नहीं करना हमें, क्योंकि इस दफा ये ट्रक में आपस में प्लस माइनस हो रही है। हाँ, मल्टीप्लाई हो रही होती तो हम जरूर ऐसा करते। सो अब ऊपर ये दो जो रकमें हैं इनको मैं आपस में हल कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर माइनस 2xy, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर माइनस 2xy। अब देखो, अब ऊपर की और नीचे वाली रकम बिल्कुल सेम है, तो ये सारी की सारी ही एक दफा काटी जाएगी। तो फिर जब ये काटी जाएंगी तो फिर आंसर में क्या आ जाएगा, 1। हाँ, अब देखो अगर कोई बच्चे यहाँ पे ये सोच रहा था कि हम इसको ऐसे काट देते हैं तो इसको ऐसे काटते हैं, नहीं। जब भी काटना है पूरे का पूरा हिस्सा काटना है, अगर वो प्लस माइनस हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यस, फिर उनमें से कुछ पार्ट्स को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अब उम्मीद है अब आपको अंदाजा हो गया होगा हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे दो डिफरेंस फार्मूले लगाने हैं, तो उन्हीं के लिए मैं चीज़ों को सेट करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर और नीचे x प्लस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये पहले लीनियर है तो इसको तो कम किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, यानी दो डिफरेंस फार्मूले मुझे लगाने हैं। तो ये जनाब मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1, जबकि इधर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये प्लस प्लस से काटा गया, ये प्लस इससे काटा गया और बस। ठीक है, अब देखो जब मैं इन ब्रैकेट्स को कट कर रहा हूँ तो जब ब्रैकेट दूसरी ऊपर वाली ब्रैकेट से कट हो रही है तो बाकी वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और यही मेरा आंसर आ जाएगा।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट। अभी आपको याद है वो मैंने आपको नान वाली एग्जांपल दे रहा था, तो अभी यहाँ पे देखो इसने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और साथ हमें वैल्यूज दे दी गई हैं। तो अब हम इसका सलूशन क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लूँ एक दफ़ा, फिर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जनाब अब देखो मेरे पास आ जाएगा, अब x की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये x है, ये 1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे y की वैल्यू -1 है, तो ये -1 आ गया, माइनस ये वाला 2, ये वाला, और z की वैल्यू -2 है, तो ये -2 आ जाएगा। नीचे x आ जाएगा 1 और z की वैल्यू -2। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो अपने जहन में ये रखना कि पहले ये वाले दो हिस्से होंगे हल, यानी ये वाले दो हिस्से, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 और -1 मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा, जबकि 2 और 2 4 आएगा, जबकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। इसी तरह नीचे -2 आ जाएगा। अभी भी देखो इस 2 को मैं 4 से नहीं कर सकता, पहले ऊपर हल करूंगा फिर कट करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 बाय -2, और जो लास्ट आंसर है वो आ जाएगा -3/2। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने वैल्यूज पुट की, तीन भी चीजें हल हो सकती थी, इनको हल किया और आगे मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये मेरे पास देखो सोल्यूशन इसका करते हैं। मैं डायरेक्ट पहले वैल्यू ही पुट कर दूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास x क्यूब है, तो x की वैल्यू -1 है, तो ये उसका क्यूब आ गया। y की वैल्यू -9 है, ठीक है, -2 और z की वैल्यू 4 है, जबकि नीचे x -1 है और z की वैल्यू 4 है। तो अब देखो -1 का क्यूब क्या होगा, अब देखो अगर मैं -1 का स्क्वायर लिखता तो इसका मतलब था -1 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता, 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता। जबकि अगर -1 का क्यूब हमने लेना है तो फिर इसका क्या मतलब है, -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा +1। अब ये -1 बाकी था तो नीचे आ गया। अब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए, माइनस और 1 मल्टीप्लाई, यानी -1 का क्यूब -1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसकी मजीद कैलकुलेशन होगी, इसका आ जाएगा -1, ये -9 वैसे का वैसे रह जाएगा, इधर आ जाएगा -8, नीचे -4 रह जाएगा। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और नीचे मेरे पास -4 आ जाएगा। अब ऊपर दोनों हिस्सों को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, नीचे -4 है, तो अब जनाब इस जगह जो टोटल आंसर आ जाएगा -1/4। ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये आप लोग खुद करना, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मगर अगर कोई आती है ठीक है तो फिर वो मैं आपके साथ हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो ज़ाहिर है सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन का फार्मूला तो नहीं लगता, सो नहीं लगता। ठीक है, दोनों की x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये ऑलरेडी लीनियर है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो एलसीएम लेना। तो अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले आप देखो ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, सिर्फ इनकी जगह चेंज है, तो मैं इनको सबसे पहले सेट कर लूंगा। तो पहले वाले को तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, दूसरे वाले को मैं छेड़ूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 -2 + 3y, मैंने उनकी जगह चेंज कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं करूंगा, अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेने लगा, 2x -3y। अब ये देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज ऊपर एक्सप्लेन की थी, मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, जो प्लस में था वो माइनस में चला गया, जो माइनस में था वो प्लस में चला गया। अब ये वाला माइनस इस सामने वाले माइनस से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा।
अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखो नीचे दोनों रकमें सेम है एक जैसी, तो एक ही दफा नीचे लिखी जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सारा प्रोसेस किया। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, अब देखो इस वाली रकम को इसके साथ डिवाइड करने की कोशिश करो, तो ये तो दोनों कट हो जाएगी, 1 बचेगा तो 1 ऊपर 15 से मल्टीप्लाई होकर 15 ही आ जाएगा, और अगर कुछ बचता तो वो ऊपर पे मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस इधर भी कट आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 19/2x माइनस 3y, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो सा है वो देखो, अब देखो अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ ना तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे एक का माइनस है दूसरे का पॉजिटिव है, तो इसलिए माइनस कॉमन लेने का इधर कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा एलसीएम लेते हैं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो देखो दोनों रकमें एक जैसी नहीं है ना, तो फिर दोनों टर्म्स को मैं नीचे लिखूंगा, दोनों पॉलिनोमियल्स को अलग अलग ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो मैं आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं ताकि आपको याद करवाऊं। अब देखो जब यहाँ पे मैंने आपको दिखा था, मैंने कहा था कि इस हिस्से को इस हिस्से के साथ डिवाइड करने की कोशिश करो, तो ये तो दोनों हिस्से ही काटेंगे, मगर जब हम इस हिस्से को, अब इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, इस हिस्से को जब मैं इस हिस्से से, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो माइनस वाला हिस्सा काटा जाएगा, जबकि प्लस वाला हिस्सा बाकी बच जाएगा, तो जो चीज बाकी बचेगी वो ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर तो ऑलरेडी प्लस वाला हिस्सा पड़ा हुआ है, तो फिर मैं लिख दूंगा 1+2x और 1+2x। अब ये माइनस आएगा, इसी तरह जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो इसको जब इसके साथ डिवाइड करूंगा तो ये प्लस वाला हिस्सा काटा जाएगा, तो माइनस वाला हिस्सा बच जाएगा, तो माइनस वाला हिस्सा ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो सा स्टेप, नीचे थोड़ी सी जगह कम है तो मैं सामने कर रहा हूँ, आप लोग बेशक इसको नीचे कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1+2x होल स्क्वायर -1 - 2x होल स्क्वायर, जबकि नीचे ये दोनों ब्रैकेट्स वैसे की वैसे आ जाएंगे। ओके जी, अभी देखो, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, देखो ये फार्मूले कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहली रकम a है तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, दूसरी रकम ये सारी b है तो ये 2x का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम 1 और ये दूसरी वाली रकम। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा 4x। जब मैं स्केल इन दोनों के ऊपर अप्लाई करूंगा तो 2 का स्केल तो 4 हो जाएगा, तो x के ऊपर स्केल वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो सो इस पहले वाले हिस्से की जो सिंप्लीफिकेशन है वो मेरे पास आ गई, ये 1+4x स्केल प्लस 4x। ठीक है, अब ये माइनस का साइन आएगा, अब इधर माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा। अब देखो मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मगर आप लोग इसको ओपन करना फिर देखना कि क्या जो मैंने लिखा है आपने उसके मुताबिक लिखा है, और अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो फिर उसकी मुझे पिक सेंड कर देना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किधर से कर रहे हैं। और इसके बारे में तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद जज करना है कि मैंने यहाँ पे क्या किया। और इसके बारे में मुझे वॉइस मैसेज में ज़रूर सेंड करना कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब देखो ये 1 इस माइनस वाले 1 से काटा जाएगा, 4x के 4x से काटा जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8x ओवर 1 - 4x। सो बच्चों मैं आपको, ये मेरा आंसर आ गया। साथ साथ चीज़ें मैं आपको जो चीज़ें याद करवाता जाऊँ, आप लोगों ने बेटा प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अपनी कॉपीज पर नोट करना है। अब आप समझो कि यही आपका समर वेकेशन वर्क है, तो ये चीज़ आपने स्किप नहीं करनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखो पावर 2 आ गई, तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले कोई ना कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन तो मतलब फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला लगेगा। तो ऊपर जो मेरी फैक्टराइजेशन के लिए जो चीज़ें मैं तैयार करूँगा वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जबकि नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6। नेक्स्ट, अब मैं इसके ऊपर डिफरेंस फार्मूला लगा लूंगा, तो ये देगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, जबकि नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 माइनस, अब ये वाली रकम बिल्कुल वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखो, अगर तो यहाँ पे दरम्यान में मल्टीप्लाई होता तो फिर मैं इनको काट भी सकता था आपस में, मगर चूंकि माइनस है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस 6 और x माइनस 6। अब देखो इस x प्लस 6 को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे भी ये एलसीएम अगर आपको याद हो तो 7.1 में मैंने आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हो। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, तो जब मैं इसको इसके साथ काटने की कोशिश करूंगा, ये वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के साथ, तो देखो दोनों ब्रैकेट्स कट जाएंगे, जबकि ऊपर फिर वाला 1 आएगा तो 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला सारे का सारा हिस्सा वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर ये माइनस आएगा। ठीक है, जबकि इधर देखो, अब जब मैं ये वाले हिस्से को इस हिस्से के साथ काटने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये जो x प्लस 6 है वो इस x प्लस 6 से काटा जाएगा, तो ये x माइनस 6 बच गया, ये ऊपर वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 5 पहले से ही ऊपर है और साथ में ये जो चीज़ें नहीं कटी हुई वो मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन में जनाब सबसे पहला काम तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं साइड पे करके डायरेक्ट आंसर वहीं पे लिख दूंगा, तो आप लोग भी ऐसे ही कर देना। और देखो जरा यहाँ पे फिर क्या करें, ये असल में क्या हुआ, ये तो डिफरेंस फार्मूला ऊपर नहीं हुआ होगा, तो जब इसको बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 25। अब देखो सॉरी एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आपको याद हो तो देखो मैंने इसी चीज से ही तो इसको ओपन किया था, इसको स्टेप ये और ये आया तो देखो हम वापस उसी तरफ आ गए। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो सेम होना चाहिए, मगर यहाँ पे एक ब्रैकेट में 5 है जबकि दूसरी में 6 है, तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो आपके सामने मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, एक्स प्लस 5 और x माइनस 6। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला हिस्सा लिखूंगा x और इसके साथ ये सारी की सारी ब्रैकेट लिख दूंगा, फिर ये प्लस 5 लिखूंगा और दोबारा सारी की सारी ब्रैकेट लिख दूंगा। तो आप लोग भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, एक्स के माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, तो एक्स के प्लस नहीं माइनस एक्स माइनस 30। ठीक है, इन दोनों को मैंने हल कर दिया, चूंकि 6 माइनस का बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आएगा, तो आपस में ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो चूंकि नीचे जगह कम है तो फिर मैं जरा सामने लिख दूंगा। तो पहले मेरे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 25, फिर ये माइनस आएगा और आगे ये 3 लिखने देंगे, एक्स के माइनस एक्स माइनस 30। अब नीचे भी मैंने एक प्रोसेस किया है, ये अब आप लोगों ने खुद जज करना है कि मैंने क्या किया है, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। माइनस एक्स के प्लस एक्स प्लस 30 और नीचे आ जाएगा एक्स के माइनस 36। अब इक्वल आएगा, अभी देखो ये एक्स के इस एक्स से काटा जाएगा, ये वाला एक्स आएगा और ये 30 और 25 आपस में माइनस होके प्लस 5 आंसर आ रहा है। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 35 और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखो
मैं स्केयर ओपन करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी इसकी, फर्स्ट टर्म का जब स्केयर लूंगा, ठीक है। यानी इसको यूं ओपन करेंगे ना, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो देखो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 2 ये वाला और 2 ये वाला मल्टीप्लाई हो गई, मगर नीचे तो 2 पावर है, इसलिए ये वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे अब आप लोग देखो तो आपको एक डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब देखो डिफरेंस फार्मूले का काम ये बिल्कुल अलग तरीके से आया, तो मैं आपके सामने करता हूँ। 3x होल स्केयर, ये पहली रकम का स्केयर हो गया, माइनस ये दूसरी रकम आ गई एक्स स्केयर माइनस 4 का होल स्केयर। अब देखो यहाँ पे रकमें इस दफा ज्यादा हो गई, वैसे तो हमारे पास एक एक रकम आया करती थी, जैसे एक्स का स्केयर माइनस 5 का स्केयर, अब यहाँ पे इस हिस्से में दो रकमें आ गई, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जस्ट उसी तरह अपना फार्मूला ओपन करेंगे जैसे हमने सीखा था। तो हमने क्या सीखा था, पहली रकम लिखनी है प्लस दूसरी रकम लिख देंगे, एक ये तरीका, और सॉरी ऊपर कुछ नहीं लगाना हमने, ठीक है, इनटू, फिर पहली रकम लिखनी है, माइनस का साइन लगाना है। अब चूंकि दो रकमें हैं तो फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दूंगा ताकि माइनस का सब दोनों के साथ जाए, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल वैसे का वैसे हम छोड़ देंगे, इसको फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब मैं इसको जरा तरतीब में लिखूंगा, यह रहेगा एक्स के प्लस 3x माइनस 4, जबकि इधर माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो रहेगा 3x माइनस एक्स के प्लस 4। अब लास्ट में पहली रकम तो वैसे की वैसे आ जाएगी, दूसरी रकम को 4 प्लस 3x माइनस एक्स के, 4 प्लस 3x और माइनस एक्स के। अब अगर आप देखो तो ये सारी की सारी रकम से काटी जाएगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स के प्लस 3x माइनस 4। तो मैंने डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल किया, मगर थोड़ा सा ये अलग तरीका था, अलग नहीं था, मेरा कहने का मतलब टर्म ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट कर दिया था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें ये देखो ये रकम है और ये रकम है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 7 का स्केयर, ये फिर मेरे पास पूरी की पूरी रैशनल फ्रैक्शन वैसे की वैसे आ जाएगी। तो अब मैं इस जगह पे अपना डिफरेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो x प्लस 7 आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, 5x प्लस 2 x प्लस 7, ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से काटा जाएगा, तो मेरे पास दो रकम बच जाएंगी, एक ये वाली बच जाएगी और एक ये वाली बच जाएगी, तो फिर मैं इसको भी ब्रैकेट में लगा दूंगा। अब नीचे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं है, तो यही मेरा दो स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। तो अभी मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ ये डिवाइड वाला साइन है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे सोल्यूशन का जो पहला स्टेप होगा वो होगा 4x माइनस 12 एक्स के माइनस 9 मल्टीप्लाई, इसको मैं ऊपर लिख लूंगा नीचे वाली रकम को, और ऊपर वाली रकम को मैं नीचे लिख लूंगा। ये जनाब मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। तो अभी मैं नेक्स्ट अब काम अपना स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें से अगर मैं देखूँ तो 4 को कॉमन ले लूँगा, जब 4 को कॉमन लूँगा तो x माइनस 3 अंदर बचेगा, यहाँ पे मैं डिफरेंस फार्मूला लगाऊंगा। अब यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, मगर आप लोग वो स्केल वाला स्टेप दरम्यान में करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ पे देखो, अब देखो प्लस वाली रकमें आ गई, तो इसका मतलब है a प्लस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9। तो देखो पहली रकम को मैं स्केयर में लिख सकता हूँ और लास्ट रकम को भी मैं लिख सकता हूँ,
प्लस, अब ये देखो 2 फार्मूले का आएगा, पहली रकम x है और दूसरी रकम 3 है, तो ये प्लस आ जाएगा। अब देखो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, यस आएगा, तो इसका मतलब फिर हम ये वाली साइड लिख सकते हैं। तो इस वाली साइड में मैं x लिखूंगा यानी a और b लिखूंगा और दरम्यान में प्लस लगा दूंगा, जो कि दरम्यान इधर प्लस है हमारे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नीचे से मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जनाब मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब इनको मैं 2 दफा लिखूंगा। 2 यहाँ पे अब देखो ना, 3 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, तो जब एक दफा प्लस लिखूंगा पहली रकम, फिर माइनस दूसरी रकम, तो देखो चुके, अब देखो इसमें देखो फर्क और इसमें फर्क देखो, यहाँ पे एक्स स्केयर पहले था तो इधर एक्स पहले आ गया, यहाँ पे 9 पहले है तो इसका मतलब है 9 वाली जो टर्म का स्केयर है वो पहले लिखा जाएगा, तो यह देगा 3, सॉरी उससे छोटी सी गलती होगी, ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। अब हम कटिंग करेंगे, सो ये x माइनस माइनस से काटा जाएगा, ये प्लस प्लस से काटा जाएगा, ठीक है, तो 2 वन जा 2 और 2 टू द 4, तो ये मेरे पास जनाब फिर जो बाकी चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी 2x माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहो तो ऊपर वाली रकम में से माइनस कॉमन ले लो, 2 ये माइनस में कॉमन लूंगा तो मैं इधर बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अंदर अंदर अगर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस वाली रकम पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाली रकम बाद में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स, ये काटा जाएगा। अब मेरा अपना प्रॉपर आंसर मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास आ जाएगा जनाब ये -2 3 प्लस एक्स, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 21 है, ठीक है, इसको आप लोग खुद करोगे, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लोगे, और इसी की पिक्स लेके भी आप सॉल्यूशन के बाद मुझे सेंड करना, तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे बच्चों।